हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बैंकों में और एसएससी के एग्जामिनेशन में आरबीआई का जो पॉलिसी रेट है ना, आरबीआई का जो की रेट है, जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, जिसको रेपो रेट कहा जाता है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अब देखिए, रेपो रेट, रेपो रेट, रीपरचेज ऑप्शन रेट, पुनर्खरीद का मूल्य, किसी चीज को दोबारा खरीदने का मूल्य, है ना। ऐसे में पहले बता देता हूं कि रेपो रेट 1992 में आरबीआई ने शुरू किया था, और ये स्टेट्यूटरी रेट नहीं है। स्टेट्यूटरी रेट कौन है? एसएलआर है और सीआरआर है ना, जो भारत के संसद के अधीन आता है, कानून बनाती है उससे ऊपर। ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ना ही रिवर्स रेपो रेट स्टैट्यूटरी है ना। तो देखिए, आप 1 लाख रुपया लोन लेते हैं, 1 साल के लिए लेते हैं, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं। 1 लाख रुपया का लोन 1 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट पर लेते हैं, और आप समय के साथ उसका पेमेंट कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है एमोर्टाइजेशन, परिशोधन। आपने एमोर्टाइजेशन कर दिया। तो आपने अगर एमोर्टाइजेशन कर दिया तो लोन के बदले में आपने जो सिक्योरिटी रखी हुई थी, है ना, आपका गहना, आपका मकान का कागज, आपके कार का कागज, जो भी हो, तो उसको आप क्या करते हैं? रीपरचेज कर लेते हैं, दोबारा से खरीद लेते हैं। तो रीपरचेज करने का रेट एग्जाम्पल के अनुसार क्या था? 10% था। तो रेपो का बिजनेस बहुत ही पुराना बिजनेस है, ये कोई नया बिजनेस नहीं है। हमारे गांव देहात में तो ये सदियों से चला आ रहा है और आज भी चलता है। आज हमारे यहाँ पे एक बैंकर होते हैं, पीएमएल, प्राइवेट मनी लैंडर्स को बैंकर कहा जाता है ना। तो ये तो ऐसा बिजनेस तो करते हैं, आप तो जानते ही होंगे, है ना। तो अब बैंक और आरबीआई के बीच में रेपो रेट का क्या संबंध है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है। तो बैंक आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि मेरे को लैफ कर दो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दो, है ना। तो आरबीआई बोलता है कि ठीक है, तेरे पास, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, मैं आपको लैफ कर देता हूं, लेकिन आपको रेपो की खिड़की पे आना पड़ेगा, रेपो की विंडो पे आना पड़ेगा। बैंक, ऐसे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। बैंक रेपो की खिड़की पे गया, ये खिड़की बना दिया, बैंक ने इस खिड़की से कुछ सिक्योरिटी आरबीआई में डिपॉजिट कर दिया, और बदले में आरबीआई ने उसको थोड़ा सा लोन दे दिया। रेपो रेट के माध्यम से ह्यूज अमाउंट में लोन नहीं दिया जाता है ना। अब जैसे ही समय पूरा होगा और अगर बैंक ने लोन को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया, तो वो अपनी सिक्योरिटी को रिपर्चेज कर लेगा, और अगर नहीं कर पाया तो आरबीआई चाहे तो उसको ओपन मार्केट में बेच दे, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी उसकी सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट को बेच दी उसकी सिक्योरिटी को, है ना। तो रेपो रेट के माध्यम से बैंक्स जो है उनको तुरंत ही लिक्विडिटी फैसिलिटी मिल जाती है। आजकल आरबीआई ने V2R शुरू किया है, वेरिएबल रेपो रेट। थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके बारे में हम लोग किसी क्लास में बात कर लेंगे। पहले थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में देख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन बेसिस पॉइंट से होता है, बीपीएस से होता है ना।
बेसिस पॉइंट, जैसे ये 1 है, एक डिजिट है, इस 1 को आप 100 बराबर भागों में बांट दीजिए तो 1/100 आएगा ना। तो पहले भाग को बोलेंगे 0.01, तो 0.01 को बोलेंगे 1 बेसिस पॉइंट। उसी तरह से 0.02 2 बेसिस पॉइंट, है ना। उसी तरह से सारे बेसिस पॉइंट को मिला दें तो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि आरबीआई का रेपो रेट अभी 6% है ना, तो आप कह सकते हैं कि 600 बीपीएस उसका रेपो रेट है ना। तो आरबीआई ने 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, जिसमें 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका डिटेल आप देखिएगा ज़रूर। आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन में, एसएससी में और बैंक में तो पूछता है कि हाल में किन की नियुक्ति की गई है इसमें। तो ये 2016 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी 6 सदस्यों वाली, वो बाई मंथ मीटिंग करता है, 2 महीने में एक बार मीटिंग करता है और अपने की रेट को और पॉलिसी रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, तो जब भी ये रेट चेंज हो, है ना, या इस रेट से रिलेटेड जो टर्म वगैरह उनको आप देखते रहिए। ये केवल बैंक एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।